हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनामिक्स पेपर को हम करेंगे। चैप्टर हमारा इलास्टिक स्ट्रिंग्स है। 6 सेमेस्टर का पेपर है ये, ठीक है। तो आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसे हम ओरिजेंटल थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट पे आते हैं। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचर लेंथ एल। हमारे पास एक स्ट्रिंग है प्लास्टिक का, जो रबड़ होता है, जो नॉर्मली हम घरों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी नेचर लेंथ है एल, यानी विदाउट स्ट्रेच उसकी लेंथ है यहाँ पे एल। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसका ग्राफिकली हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ए पर्टिकुलर ऑफ मास एम इज़ अटैच्ड टू द अदर एंड ए and pulled to the position B where AB is equal to A and then let go, और उसके बाद छोड़ दिया उसको, ठीक है। एंड डिस्कस द मोशन। तो एक तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ही डिस्कस करना है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हमने सारा चैप्टर जब हमने किया था ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली थी। कैसे मोशन होता है, कैसे स्ट्रेच होता है, कब हम टेंशन क्या कब लेते हैं, क्या कब पार्टिकल लेते हैं, कैसे क्या सारी कुछ उनकी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अब इस ग्राफ को देखिए, एक लाइन को, ठीक है। ये कहता है एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ ए नेचुरल लेंथ एल, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रिंग हमने मान लिया कि ओ से लेके ए तक की जो नेचुरल लेंथ है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ, ठीक है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका एक फिक्स कर दिया हमने ओ पॉइंट पे, ठीक है। एक सिरा इसका, एक साइड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक तरह से ये टेबल है बी से लेके बी डैश से लेके बी तक, ये बी है और ये बी डैश है, ठीक है। ये, ठीक है, अटैच ए पर्टिकुलर ऑफ मास एम इज़ अटैच टू द अदर एंड ए, ठीक है। इस साइड पे हमने क्या कर दिया, मास यानी कोई भी किसी तरह का ठोस चीज़ हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे रख दिया इस सिरे पे, ठीक है। एंड ए पुल्ड टू द पोजिशन बी, और इस पे यहाँ पे मान लो कुछ मास बांधने के बाद यहाँ तक बी तक हम लेके गए इसके, ठीक है। वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, और ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है वो हमारे पास ए है। एंड देन लेट गो का मतलब छोड़ दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे मास को बैंड किया हमने, ठीक है। यहाँ से बांधा, इसको बांधने के बाद हम यहाँ तक लेके गए और उसके बाद छोड़ दिया यहाँ से हमने, ठीक है। एंड डिस्कस द मोशन, तो इसमें हमने मोशन पे डिस्कस करना है। अब देखिए भाई, ग्राफिकली आपने बड़ा ध्यान देना है एक एक लाइन को। जो डायनेमिक्स पेपर है थोड़ा इसमें मेहनत हमें करनी पड़ती है पेपर में, और एक एक लाइन का हमने मतलब निकालना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये पेपर हमारे समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस ड्राई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल टेबल में कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी से लेके बी डैश से लेके बी तक हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। लेट ओ ए इज इक्वल टू एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने क्या किया, ओ से लेके ए तक के हमारे पास जो छल्ला है, जो प्लास्टिक का स्ट्रिंग है, वो हमारे पास ओ से लेके ए तक है, और उसकी लेंथ कितनी है एल, बिना स्ट्रेच के, बिना विदाउट स्ट्रेचिंग, ठीक है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच टू बी, ठीक है, एंड रिलीज्ड। अब हमने क्या किया, इस छल्ले को, स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ा और बी तक लेके गया और छोड़ दिया, ठीक है। व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यानी जब हमने क्या किया, स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, पकड़ा। लेट एंड ए बी एट पी आफ्टर टाइम टी सच दैट ए पी इज इक्वल टू एक्स। ये कहता है जब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ के पी तक लेके गए, ठीक है, पी तक लेके गए। ये कहता है लेट एंड ए बी एट पी आफ्टर टाइम टी, यानी ये जो सिरा है इसका यहाँ पहुँच गया टी टाइम में। ये जो कैपिटल है ये है टेंशन, स्मॉल टी यहाँ से लेके, देखो भाई इस सिरे को हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में। ये वाला जो मास है, जो सिरा है, यहाँ पी पे पहुँच गया, ठीक है, यानी एक तरह से पार्टिकल यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी है, एक्स, ठीक है। ए पी हमने मान लिया कि इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ एक्स है, और यहाँ ए से लेके बी तक की लेंथ हमारे पास ए है,
ठीक है। लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए। देखो भाई कोई टेंशन तो पक्का आएगी जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, टी कैपिटल टी है जो हमारे पास ये टेंशन है, ठीक है, अलोंग पी ए। एंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ द पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कर लिया था। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डी एम इंटू में डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू में माइनस में टी, ठीक है। और टी हमारे पास क्या है, टेंशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस को एस टी पुट किया। तो लास्ट टाइम हमने किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन में नेचुरल लेंथ इंटू में टेंशन का जो लेंथ होती है पार्टिकल्स पॉइंट से लेके, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है हमारे पास, एक्स है, जस्ट हमने पुट कर दी है। तो हमारे पास डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में लैम्डा एक्स अपॉन में एम एल, और एम को हम यहाँ पे ले आए इस इक्वल टू में म्यू माइनस में म्यू एक्स, और मी को हमने क्या किया, इस जो वैल्यू को हमने क्या मान लिया, इसने म्यू मान लिया, लैम्डा अपॉन में एम एल, माइनस को एस डी पुट किया, माइनस को बाहर लिया हमने, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू में ए। जो ये एम्पलीट्यूड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ होती है, और ये लेंथ हमारे पास कितनी है, स्मॉल ए है। इट इज़ द गिवन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। वी नो दैट डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू वी इंटू में डी एक्स डी वी अपॉन में एक्स। ये हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलेरेशन को डिनोट कर रहा है। और एक्सेलेरेशन को हम इस एक्सेलेरेशन को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, वी इंटू में डी अपॉन में डी एक्स, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस ये डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, आप जाके देख लेना, ठीक है। माइनस लैम्डा अपॉन में एल एम इंटू में एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। एक्चुअल में इंटीग्रेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेलेरेशन तो आ गया है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो v इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट वर्ड है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, वी स्केयर अपॉन में 2 इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा अपॉन में एल एम और एक्स स्केयर अपॉन में 2 प्लस में c। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 को माना था जो हमारे पास एक्सेलेरेशन आया था, ठीक है। एट पॉइंट बी v इज इक्वल टू 0, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और ए बी की वैल्यू तो a है ही, ठीक है। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू एक्स भी बन जाएगी, कैसे होगी ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई एट पॉइंट बी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, कैसे, अब यहाँ पे देखना है बी पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस इलास्टिक को, ये नेचुरल लेंथ है, अब ए से लेके बी तक स्ट्रेच किया, यहाँ हमने बी पे तो हम रुक गए। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मोमेंट तो हमारे पास 0 हो गया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 बन गई हमारे पास, यहाँ रुक गए हम, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 बनेगी। और ये जो x है, जो हमारी ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है जो हमारी ए से लेके पी तक, पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, x है, लेकिन ये पार्टिकल जब हम बी तक स्ट्रेच करेंगे, ये पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया, बी तक, और इसकी ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी बन गई, x बन गई, जो किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, एट द पॉइंट बी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स एंड शो। तो वी की वैल्यू यहाँ पे 0, हमने 0 पुट कर दिया, माइनस लैम्डा अपॉन में एल एम ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए है, ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी इज इक्वल टू में प्लस में सी। अब सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास, लैम्डा अपॉन में 2 LM ए स्क्वायर, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अगेन द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू हमने निकाली और यहाँ पे पुट कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, वी स्क्वायर अपॉन में टी माइनस में लैम्डा अपॉन में एल एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में लैम्डा ए स्क्वायर अपॉन में 2 एल एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में लैम्डा ए स्क्वायर अपॉन में एल एम माइनस में लैम्डा स्क्वायर अपॉन में एल एम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने आगे ले लिया, इस टर्म को हमने आगे ले लिया था, हम दोनों में क्या है, लैम्डा अपॉन में एल एम हमारे पास कॉमन है दोनों टर्म्स में, लैम्डा अपॉन में एल एम हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अभी इसके वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में एल एम स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तो दिस इज़ वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो सारा का सारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी।
और when the particle reaches at a x is equal to 0, ये कहता है पार्टिकल अगर a पे पहुंच गया वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। देखिए आप ये भी ध्यान से देखो भाई, a पॉइंट ये है, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू तो शुरू a से होती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, आपने हर पॉइंट का, हर लाइन का मतलब निकाल के चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप डायनेमिक्स पेपर को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो पार्टिकल x इज टू 0, देयरफॉर v स्क्वायर इज टू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हम पुट कर देते हैं। लैम्डा अपॉन में एल एम ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर अपॉन में एल एम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, v इज टू में a स्क्वायर रूट लैम्डा अपॉन में एल एम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। which is the maximum velocity of the particle at a point पे along a। ठीक है, ये a पॉइंट पे वेलोसिटी बन गया हमारे पास। ठीक है, the particle moves under simple harmonic motion from b to a। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, स्ट्रेच कर रही हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट्स इट। ऑन क्रॉसिंग ए, ये कहता है जब हम ए को क्रॉस करेंगे द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, यानी अपनी पोजीशन में आना, रेस्ट पोजीशन में आ जाना। ऑन क्रॉसिंग ए द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ढीला पड़ गया। ए पोजीशन का क्या मतलब होता है, देखो भाई यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या किया हमने, स्ट्रेच, यहाँ इसको स्ट्रिंग को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच किया और छोड़ दिया। छोड़ने के मतलब जैसे ये बिल्कुल इस साइड भागेगा तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, स्लैक पड़ जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द देयरफॉर नो टेंशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू ए। देखो भाई, ए पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा, ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे तो मूव करेगा ना। ठीक है, acts on the particle and it moves from a to a where o is equal to a dash is equal to n। ठीक है, with uniform velocity given by the equation नंबर 3। आपने एक बात का ध्यान रखना है, देखिए ये जो o से लेके a तक की जो लेंथ होगी वो क्या है, l है, और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है o से लेके a डैश तक की ये भी लेंथ l है। ठीक है, a से लेके b तक की डिस्टेंस हमारे पास a है, a डैश से लेके b तक की डिस्टेंस भी हमारे पास a है। ठीक है, एक तरह से सिमेट्रिकली लेंथ बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये नेक्स्ट कहता है व्हेन द पार्टिकल मूव्स बियॉन्ड ए डैश, जब ए डैश से बियॉन्ड जाता है जब पार्टिकल। ठीक है, हम साथ साथ में हम इसको भी लेते हैं पेज को, ये भी हमारा काम आएगा। ये कहता है जब बियॉन्ड ए डैश जाता है। देखो भाई, हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया बी तक, छोड़ने के बाद बिल्कुल सीधा ऐसे करेगा, बैक मारेगा, ये बैक मारने के बाद ए पे कम पड़ गया, थोड़ा स्लैक पड़ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इतना ही यहाँ से खींचो तो इतना ही वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ, ए डैश से भी बियॉन्ड जाएगा, बी डैश तक जाएगा ये। ठीक है, खींच के जब हम छोड़ते हैं तो ऐसे तो मूव करेगा ना, कोई भी स्ट्रिंग हो। ठीक है, द स्ट्रिंग अगेन स्ट्रेच्ड एंड द पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल जब ए से ए डैश से बियॉन्ड जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होएगा, वो भी ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे कि मान लो हमारा राइट साइड में किया था। ठीक है, फ्रॉम ए डैश टू बी डैश वेयर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में ए बी इज इक्वल टू में ए। यही मैंने बताया था तुम्हें लेंथ कैसे बिहेव करती है इसकी। ठीक है, एट बी डैश का मतलब लास्ट वाले पॉइंट पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, द पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट। ठीक है, ये पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल आएगा क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ा और यहाँ तक गया तो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ गया। पार्टिकल मूव कम्स टू द रेस्ट एंड बिगिन टू द मूव बैक सिमिलरली टू द पॉइंट पी। ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बैक जाएगा बी तक। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, ऐसे ही चलेगा जब हम उसको स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया और छोड़ा, स्ट्रेच किया और छोड़ा। ठीक है, अब देखिए, इसलिए टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, अब हमें टाइम निकालना है और टाइम का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही आता है। ठीक है, ए से लेके ए डैश तक का, यानी इस पॉइंट से लेके ए डैश तक का। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है हमारे पास,
L है, और यहाँ से यहाँ तक की भी हमारे पास कितनी होगी, L होगी। तो टोटल लेंथ हमारे पास 2L है, और वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की थी 2, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, v की वैल्यू ml/λ और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम निकालेंगे टाइम फ्रॉम B to A। अब B से लेके A तक का टाइम आप फाइंड आउट करेंगे, यानी B से लेके इस तक का टाइम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड अपॉन में 4, ये फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ये जाके आप दे सकते हैं 1/4 2π/√μ। ठीक है, और म्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने वहाँ पे माना था, जब हमने एक्सेलेरेशन हमारे मिला था वहाँ पे हमने v की वैल्यू हमने म्यू की वैल्यू हमने मान ली थी π/2, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की λ/ml। और टाइम पीरियड हमारे टाइम पीरियड फ्रॉम B to A हमारे पास कितना आ गया, π/2 √ml/λ। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन, अब जितना भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कहाँ से लेके, ये B से लेके B तक का टोटल हमने टोटल हमारे पास टाइम कितना, टोटल टाइम कितना आएगा, ये देखें आप 2 इंटू में टाइम फ्रॉम B to B डैश। तो यहाँ पे देखें B से लेके B डैश, यानी B से लेके B डैश। ठीक है, यही टाइम ना, ठीक है, यही टाइम B से लेके B डैश तक का। अब क्या करता है, 2 इंटू में टाइम फ्रॉम B to A तक का टाइम। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपके समझ में आए। डबल करेंगे, देखना इस, ये डबल का मतलब क्या हुआ, देखो भाई डबल का क्या मतलब है, आप ये देखें स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग ओरिजिनल हमारे पास विदाउट स्ट्रेच, जब इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया, ये कवर की, यहाँ पे छोड़ दिया एकदम से, एक बार कवर की तो दूसरी बार भी कवर कर दी, और उसके बाद ये भी कवर होगी। ठीक है, ये कवर होने के बाद फिर स्ट्रेच किया तो एक बार फिर कवर, एक बार छोड़ा तो फिर यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा से कवर। इसका मतलब ये डबलिंग होगी टाइम की। ठीक है, डबल टाइम लग गया इसमें। टाइम फ्रॉम B to A प्लस टाइम फ्रॉम A to A डैश प्लस टाइम फ्रॉम A to B डैश, पूरी की पूरी जो लाइन है सारी की सारी कवर हो जाएगी ये वाली लाइन। ठीक है, आप ध्यान से देखें ना इसको, जो वीडियो को पॉज कर लेना एक बार। 2 इंटू में अब B से लेके A तक का टाइम, ठीक है, और A से लेके B डैश तक का टाइम दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो बस डबल कर दो यहाँ पे और लिख दो 2 इंटू में टाइम फ्रॉम B to A, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और इसको A to A डैश तक का टाइम फ्रॉम A to A डैश तक का एज इट इज पुट कर दो। ठीक है, B से लेके A तक का टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला टाइम है। ठीक है, और ये कितना किसके बराबर आएगा, π/2 √ml/λ, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। A से A तक का टाइम कितना है हमारे पास, ये वाला है 12/A √ml/λ, 12/λ ये पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट हम करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, 2 से 2 हमारे पास ये एलिमिनेट हो गया है, और दोनों में 2 इंटू में √ml/λ दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, तो √ml/λ आ गया और अंदर बच गया पाई प्लस में 2l/A। हैंस दिस इज़ द रिजल्ट। हमने मोशन फाइंड आउट करना था पूरा का पूरा A से लेके B से लेके B डैश तक का, तो मोशन का मतलब पूरी टाइम टेकिंग, तो पूरी की पूरी हमने कर दी है कवर। आप एक एक आपने करना क्या है, आपने एक एक लाइन, बस यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी आपने देखना है जब हम इस पेपर को हम करते हैं एक एक लाइन का मतलब आपने निकालना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और आप अपने पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो रखें, और जो भी जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच क्या होता है, इनका हिंदी में क्या मतलब होता है, या आप नोट करें, अपनी नोटबुक में लिखें, या फिर अपनी जो ओरिजिनल बुक है उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि याद रहें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।